मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के सामने प्रश्नावली 1.2 लाए हुए हैं, 1.2 लाए हुए हैं, भाग 3। यदि आप भाग 1 संख्या पद्धति का परिचय, भाग 2 प्रश्नावली 1.1 नहीं देखें तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज भाग 3 पढ़ा रहे हैं। भाग 3 में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या बोला? बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोबारा पढ़िए। बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए अपरिमेय संख्या आप लोग को परिचय में बताए थे, वास्तविक संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में यही बताए थे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सब संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत में आते हैं। तो ये बोला सिर्फ एक, बोला वो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, होती है तो सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। आप बोलोगे सर इसमें यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो कोई भी संख्या वास्तविक संख्या अंतर्गत में सब सारी संख्या आ जाते हैं। नंबर 2 में है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां ऊपर में मिट गया है, होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। बोला संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बोल रहा है संख्या रेखा में सिर्फ प्राकृतिक संख्या होता है। संख्या रेखा बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हम संख्या रेखा बना दिए, ठीक। संख्या रेखा में उसके 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, पाई डॉट आगे बहुत सारा होता है, फिर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। तो ये बोला सिर्फ संख्या रेखा में सिर्फ प्राकृतिक संख्या होता है। क्या प्राकृतिक संख्या होता है? क्या सब सारे संख्या होता है। देखिए यहाँ से इधर आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, 0 से लेंगे तो पूर्ण संख्या हो गया, यहाँ से इधर लेंगे तो पूर्णांक संख्या हो गया, हुआ ना। तो इसका कहना तो गलत हो गया, कहना गलत हुआ ना। क्यों? क्योंकि बोल रहा था सिर्फ प्राकृतिक संख्या, यहाँ तो बहुत सारे संख्या मेरे संख्या रेखा में आता है। तो इसका आंसर असत्य, क्योंकि ये गलत बताया, ठीक। नंबर 3 में बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जस्ट इसका उल्टा है। बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितना सारे वास्तविक संख्या है, यहाँ क्या बोला था? नंबर 1 में बोला अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सारे संख्याएं आते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक। चलिए अब 2 नंबर, देखते हैं। 2 नंबर क्या बोला? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। जो क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए क्या बोला? सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो। जितना धनात्मक संख्या क्या होता है? जैसे कि 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9। इसका बोला सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाओ। तो एक का तो नहीं होगा, 2 का 1, 4 का 2, इधर 6 का नहीं होगा, 7 8 9 का 3, तो निकल गया। तो देखो ये बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती, ये तो परिमेय संख्या नहीं निकला, ये तो परिमेय संख्या निकला। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो बोलोगे सर ये तो एक है विभाज्य को, जैसे कि इसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है, इसको भी बटे में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। आप देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये तो समझ गए आप, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ लिखेंगे नहीं, नहीं धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। आगे बोले यदि नहीं होती है, सही बात बोला, नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। जैसे हम क्या क्या निकला था, 1 निकला था, 2 निकला था, लास्ट में 3 निकला था, तो 2 का लेते हैं। तो 2 एक तो उदाहरण लेते हैं, तो 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल या √4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 यहाँ मिस से यहाँ गलत से लिखा गया था, तो 4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे चलिए 3 नंबर ले जाते हैं। 3 नंबर में क्या बोला, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, इसको हम हल करते हैं। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को बताया होगा। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार मान बोलते हैं। मान लो इसको ABC मान लें। देखिए इसको हम मान लेते हैं 2, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक। इसको हमको निकालना है,
तो कैसे निकल, इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर तो ये वाला निकालना है। ये आधार कितना दिया है 2, हम मान लिए 2 स्क्वायर प्लस इसको 1 माने तो 1 स्क्वायर, 2 का 2 दूना 4 जोड़ 1 कितना निकल गया 5। कितना निकल गया 5। अब कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर 5। तो स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है रूट में बन जाता है। किस में बनता है रूट में, तो रूट 5 हो गया, आप लोग जानते ही है। अब क्या बोला रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो रूट 5 हम निरूपित करेंगे। तो रूट 5 आ गया ना तो हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम एक रेखा खींचे, ठीक, इसमें 0 0 1 2 3, ठीक। अब देखिए इसको 1 सेंटीमीटर लगभग लेंगे, इसमें कर्ण खींच देंगे, ये आधार हो गया। तो देखिए इसको मान लेते हैं ये 0 है तो A B C, ठीक। तो रूट 5 बोला, कितना बोला, तो ये हर्ष में 90 डिग्री होना चाहिए, ये हर्ष में 90 डिग्री होना चाहिए। ये रूट 5 बोला। देखिए यहाँ से बोला, ये बोला तो इसको इधर लाइए, अन्य तो इसको इधर लाइए, ठीक है। क्योंकि इसका रूट 5 जो बोला किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, तो यहाँ से ये बोला तो नीचे हम लाते हैं, ठीक। ये हो गया रूट 5, कितना हो गया रूट 5। तो यहाँ से यहाँ तक जो मोटा लाइन खींचे हैं रूट 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। तो रूट 5 को हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि ABC माने, तो ये 5 हो गया। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, जहां तक रूट 5 वहां P, इसको P मान लेते हैं। तो ये रूट 5 हो गया, ये हो गया मेरा, यहाँ पूरा निरूपित किया जाए, निरूपित कर दिए। देखिए मैथ बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। एक मैथ का एक ही सूत्र है कि सिर्फ अभ्यास कीजिए। देखिए 8th क्लास में आप लोग थोड़ा सा आसान लगा होगा, लेकिन 9th क्लास में थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा एक ऊपर है। तो इसका एक ही उपाय है, मेहनत कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दो बार समझ में आए 3 बार, वीडियो के 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए देखते देखते समझ में आ जाएगा। अब प्लस रहे याद रखने का, तो उसके लिए अभ्यास बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, पूरा तरह से मैथ आसान आपको लगने लगेगा। पर डे बनाइए, पर डे बनाइए, इसलिए कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, कोई भी चीज के लिए बहुत मेहनत करना होता है, इसलिए मेहनत कीजिए, आगे पढ़िए। देखिए हम ये 9th क्लास का है, 9th क्लास के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, आप लोग को ज्वाइन करना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, पता ही है, लॉकडाउन क्लास, ऑफलाइन क्लास बंद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 50 84 15 10। आपको 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सबका अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में इस नंबर में आप हाई कीजिए, आपको अपना क्लास बताइए, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे 1.1 आज बताइए तो कल 1.2 बताएंगे, 1.3 बताएंगे। माना कि 1.3 में 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न बताएंगे, फिर उसका पार्ट 1 बना देंगे, फिर पार्ट 2, इस तरह करके पर सब्जेक्ट। अभी आपको इंग्लिश
मैथ, साइंस और इसके अलावे अदर सब्जेक्ट भी पर डे क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इस ग्रुप जो बनाएंगे और पर डे क्लास अटेंड कर ये नहीं समझिए कि अभी लॉकडाउन है बैठेंगे, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है। बंद होते क्या है, ऑनलाइन क्लास तो उपलब्ध है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।